केदारनाथ का मंदिर, केदारनाथ के मंदिर की नई तस्वीर और नई कहानी कुछ इस तरीके की है। 16 तारीख रविवार, उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद कुदरत की तबाही के बाद केदारनाथ के मंदिर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। ये नंदी जी हैं और यहाँ पे जब हम इससे पहले साल भर पहले आए थे केदारनाथ अपने माता पिता के साथ, तो ये इलाका जो था इस तरह नहीं था। इसके आगे में रेलिंग हुआ करती थी और करीब यहाँ पे सीढ़ियाँ हुआ करती थी जो करीब 7-8 फीट ऊंची रही होंगी, पूरा का पूरा इलाका। और देखिए कि रेत जो है इस कदर जमा हुआ, करीब 8-9 मीटर रेत जमा हुआ, और वो जो पूरी सीढ़ी तक एक जो ऊंची जगह थी वो बिल्कुल इस कदर समतल हो गई है। नंदी जी की मूर्ति को जो कहा जा रहा है कि नुकसान नहीं पहुंचा, उसकी हालत कुछ इस तरीके की है। ये मंदिर का जो मेन प्रवेश द्वार होता है जहाँ से हम लोग आया जाया करते थे, उसकी हालत इस तरीके की है कि रेलिंग टूट चुकी है पूरी बिल्कुल। बाहर से देखने पे बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन अंदर से जिस तरीके का नुकसान है इसमें। और अगर देखिए कि इसी में मंदिर के अंदर में जिस दिन ये घटना हुई थी, उस वक्त कई लोगों ने इसमें शरण ले लिया था और उनकी जान भी बची थी। यहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो मंदिर के अंदर थे, बाहर जब सैलाब आया पानी का और बड़े बड़े चट्टान और पत्थर आए, उनके अपने ही कुछ लोग उनकी आंखों के सामने दूर होते गए, बहते चले गए, इतनी दूर हो गए कि उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। ये मंदिर जो है वो कहते हैं कि पांडवों ने बनवाया था। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, शिव का मंदिर है यहाँ पर, और पांडवों ने बनवाया था और बाद में इसका आदि शंकराचार्य ने जीर्णोद्धार करवाया था। और ये जो पीछे का जो हिस्सा है, आदि शंकराचार्य की जो समाधि स्थल थी, तो पीछे जो बड़े बड़े चट्टान जैसे दिख रहे हैं, पत्थर जो दिख रहे हैं, वहाँ पर था। अब बिल्कुल अब वो जमींदोज हो गया है, वहाँ उनकी कोई निशानी नहीं बची है। और कार्तिक पूर्णिमा से लेकर अक्षय तृतीया तक यहाँ लोग देश विदेश से जो तीर्थयात्री हैं यहाँ आते हैं केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, और उस वक्त मंदिर खुला रहता है। लेकिन हालत अब ऐसी है कि पूरा का पूरा ये आशियाना, ये जो बस्ती बिल्कुल शमशान की तरह है। लाशें अब भी यहाँ तहाँ बिखरी पड़ी हुई हैं। जहाँ से हमें हेलीकॉप्टर ने छोड़ा और हम यहाँ उतरे, उसके बाद से भी हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करके यहाँ आना पड़ा, क्योंकि रास्ते में जगह जगह झरने, नदियों का छोटा छोटा सा झरना हिस्सा, नाले इस तरीके थे जिन्हें पार करके आना पड़ा। और ये सब इलाके थे जहाँ पर तीर्थयात्रियों का डेरा बसेरा हुआ करता था, टेम्पल ट्रस्ट के दफ्तर हुआ करते थे। वो सारी चीज़ें तो बीती हुई कहानी हो गई है। कई तरह के तबाही के मंजर होते हैं। हमने तो उड़ीसा के समुद्री तूफान, जिसमें एक ही ब्लॉक में 9,500 लोग मर गए थे, बिहार के कोसी की बाढ़ हो, या फिर वो सुनामी हो, या फिर इसके बाद का गुजरात के भूकंप का मंजर हो तबाही का, लेकिन वो एक अलग कहानी होती। ये ऐसा था जिसमें किसी को कोई मौका नहीं मिला यहाँ पर कि वो कुछ कर सके, अपनी ज़िंदगी बचा सके। लोग आए थे यहाँ मुक्ति के लिए, जन्म मरण से मुक्ति, यानी एक पुण्य की कामना ली हुई है। उन्हें ऐसी मुक्ति मिली है कि उनके जो बचे रह गए हैं वो जिंदगी भर एक दर्द, उन्हें ऐसा दर्द जो ताउम्र उन्हें सालता रहेगा। 2 तरह की दुनिया थी यहाँ, अगर बताएं आपको केदारनाथ में। एक तो वो जो यहाँ के लोग थे जिनकी रोजी रोटी केदारनाथ के भरोसे चलती थी, उनका अपना सब कुछ उजड़ गया, उनके अपने नाती लोग जाते रहे, रिश्तेदार जाते रहे। और एक ऐसी दुनिया थी जो लोग यहाँ तीर्थयात्री जो है दर्शन करने आए थे, हमारे आपके माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, वो लोग जो यहाँ आए उसमें से कुछ चले गए, कुछ अपने ही उनके सामने में उनके चले गए। हमने कई ऐसी कहानियाँ मिली जिनके सामने में उनके बच्चे उनके छोड़कर चले गए इसी सैलाब में। इस तरीके से ये तबाही का मंजर ताउम्र सालता रहेगा और लंबे अरसे तक लोगों को उसकी टीस बरकरार रहेगी और महसूस करते रहेंगे। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, केदारनाथ।